लगातार एक्शन में बने हुए हैं। उनमें आज हम देखें तो QSR स्पेस और आज भी यहाँ पर अच्छी तेजी बन रही है। चलिए एक एक करके उन पे बात करते हैं। और पिछले एक हफ्ते से हम देख रहे हैं कि स्विगी में शानदार तेजी नजर आ रही है। तो तेजी के बड़े ट्रिगर्स क्या हैं, कितना स्टॉक ये चल चुका है और आगे के लिए क्या ट्रिगर्स नजर आ रहे हैं, बताने के लिए जानवी है हमारे साथ। जानवी बताइए स्विगी में ये तेजी की वजह। बिल्कुल, एक हफ्ते में अगर देखें तो स्विगी 15% भाग चुका है और इसके पीछे दो अहम ट्रिगर्स है। सबसे पहले कुछ दिन पहले ही खबर आई थी, पिछले हफ्ते ही आई थी इनफैक्ट, कि स्विगी का जो डोमेस्टिक ओनरशिप है ये 50.24% हो चुकी है। इसी के चलते फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की ओनरशिप है ये घटकर 49.76% हो चुकी है। अभी काफ़ी अहम एक माइलस्टोन हो जाता है स्विगी के लिए, क्योंकि स्विगी अगर देखें तो इटर्नल की तरह इंडियन ओन्ड और इंडियन कंट्रोल्ड कंपनी बनने के राह पर है। और उस राह पे अगर देखें तो ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन हो गया है कंपनी के लिए। पहले अगर देखें तो कुछ टाइम पहले खबरें आई थी कि पोस्टल बैलेट में शेयर होल्डर्स ने अगर देखें तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जो अल्टरेशन है उसे मंजूरी नहीं दी है। इसको उन्हें मिनिमम जो वोटिंग थे उतने राइट मंजूरी वाले राइट्स नहीं मिले हैं। 72.4% शेयर होल्डर्स ने इसे मंजूरी दी थी। थ्रेशोल्ड लिमिट 75% की थी, वो क्रॉस नहीं होने की वजह से आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में बदलाव नहीं हो पाया था। लेकिन अब अगर देखें तो जब ये ओनरशिप कम हुई है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंपनी का जो प्रोग्रेस है IOIC की तरफ बढ़ने के लिए वो काफ़ी जो है फायदेमंद यहाँ पर होता हुआ दिखेगा। अब इधर अगर IOCC होने के बाद जो है काफ़ी फायदा मिलता हुआ दिखेगा कंपनी को, क्योंकि कंपनी के पास बेटर ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। फॉरेन ओन ई-कॉमर्स कंपनियों को अगर देखें तो मार्केट प्लेस मॉडल फॉलो करना पड़ता है, लेकिन इंडियन ओन्ड होने के बाद अगर देखें तो कंपनी इन्वेंट्री लेड मॉडल पे भी जो है शिफ्ट हो सकती है, जिस तरह से इटर्नल ने शिफ्ट किया है। और इसके चलते इनका जो क्विक कॉमर्स है इंस्टामार्ट, इसको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, ऑपरेशनल मेट्रिक्स है, ये इंप्रूव होते हुए दिखेंगे। तो ये होना स्विगी के लिए काफ़ी पॉजिटिव चीज़ माना जाएगा। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी अगर देखें तो काफ़ी मिलता हुआ दिखेगा। और एडजस्टेड EBITDA मार्जिन भी अगर देखें कंपनी के तो यहाँ पर सुधरते हुए दिखेंगे इंस्टामार्ट के हिसाब से देखें। और दूसरा अहम ट्रिगर है कि जो Q1 के नतीजे आने में है वो नतीजे भी एक्सपेक्टेड है काफ़ी अच्छे आने की। रेवेन्यू में अगर बात करें तो साल दर साल लगभग 36% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। कामकाजी घाटा 34% से घटकर आने की उम्मीद है। और वही घाटे की अगर बात करें तो यहाँ पर 30% तक की गिरावट आती हुई दिख सकती है साल दर साल। लेकिन ओवरऑल Q1 में अगर देखें तो इंस्टामार्ट की परफॉर्मेंस काफ़ी सुधरती हुई दिखेगी। फूड डिलीवरी GOV की अगर बात करें तो यहाँ पर 19% और क्विक कॉमर्स के NOV में अगर देखें तो लगभग 43% तक की ग्रोथ जो है ये एक्सपेक्टेड है। बिल्कुल, तो स्विगी में ये कुछ बड़ी वजह जिसके चलते आज हम यहाँ पर देख रहे हैं कि शानदार तेजी और 6% ऊपर अब ये स्टॉक कर रहा है कारोबार। एक बार क्विकली इस पर राय ले लेते हैं। कुणाल जी, स्विगी के चार्ट्स पर क्या कहना है आपका, क्योंकि लगातार यहाँ पर तेजी अच्छी खासी बनी हुई है, अभी भी क्या मौके बन रहे हैं एंट्री लेने के लिए? बल 6% स्टॉक ऊपरी लेवल पे है, 278 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल व्यू पर्टिकुलर काउंटर को लेकर पॉजिटिव साइड का ही है। आप यहाँ पे आने वाले दिनों में अच्छी खासी मोमेंटम इसके बेस पे देखने को मिल सकती है। आप डेली चार्ट देखिए, डेली चार्ट पे काफी अच्छा यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में 298 और 298 जैसे ही ब्रेक होगा 355 तक के भी लेवल ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। ओवरऑल व्यू स्विगी को लेकर पॉजिटिव साइड का ही है। यहाँ पे अगर नई पोजीशन बनानी तो बना के जा सकते हैं 260 के एसएल के साथ। 260 के स्टॉप लॉस के साथ स्विगी में नई पोजीशन भी बना के जा सकते हैं। अभी और तेजी यहाँ पर बाकी है, ये राय बनती हुई। लेकिन इसी